तो बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। एंड आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आपको पता चल ही गया होगा, नहीं पता होगा तो इस वीडियो में सब कुछ A to Z पता चल जाएगा। यूपीएससी रिक्वायरमेंट 2021, जिसमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की नोटिफिकेशन आई है। रिक्वायरमेंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा जाना शुरू हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सैलरी क्या होगी, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो बताऊंगा, और साथ ही साथ ऑफिशियल सिलेबस भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या क्या पढ़ना होगा। और टोटल 337 पोस्ट है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पे, देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। आपको अगर नहीं मिल पा रहा है ये नोटिफिकेशन तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, और जूम करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि लिखा है साफ साफ कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो होने की तिथि है वो 5 मार्च 2021 है, यानी कि कल से स्टार्ट हो गया है, आज 6 मार्च है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 अप्रैल 2021 को है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार यानी कि सबमिट किए जाने की अंतिम जो तिथि है वो 5 अप्रैल 2021 है, यानी कि लास्ट डेट कह सकते हैं 5 अप्रैल 2021 तक आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं, फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स एक नज़र हम डाल लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना भी दी गई है कि यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अतएव अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। मतलब कि आप सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करें, बाकी किसी और माध्यम के चक्कर में न पड़े। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित दिशा निर्देश का भली भांति समझ लें और उसका तदनुसार आवेदन करें। यहाँ पे एक वेबसाइट भी दी गई है, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो वो आप वहाँ से भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया होगा तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम आवेदन कर लेते हैं, उसमें कुछ त्रुटि आ जाती है, फिर गलती से कुछ गलत डिटेल्स चली जाती है, तो वहाँ हमारी बारी आती है, या फिर हम सोचते हैं कैसे उसे मॉडिफाई करेंगे, सुधार करेंगे। तो उसी बारे में आप आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। देखिए सबमिट किए गए आवेदन में संशोधन कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को सबमिट किए जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है को छोड़कर इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दिशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में जमा किए गया शुल्क किसी भी दिशा में समायोजित यानी वापस नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आप एक बार ऑनलाइन आवेदन कर लिए हैं, पेमेंट कर दिए हैं, तो वो वापस नहीं किया जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन फिर से करना है तो दोबारा से पूरा प्रक्रिया करना पड़ेगा, और ऑनलाइन आवेदन फीस भी दोबारा ही जमा करनी पड़ेगी। जमा की गई फीस किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी। इसे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है। एक आपका अवसर दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा, उसकी प्रक्रिया हम देख लेते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी को कैंडिडेट सेगमेंट में ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के अंतर्गत मॉडिफाई सबमिट, यहाँ पे मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन को क्लिक करना होगा। एक ऑप्शन दिया जाएगा वहाँ पे, कहाँ पे, तो कैंडिडेट सेगमेंट में, कैंडिडेट नाम का एक सेगमेंट होगा, वहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा। आगे कह रहा है कि क्लिक करने के पश्चात कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स स्क्रीन प्रदर्शित होगी, मतलब जिसमें कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स की दिखाई जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल यानी कि निवास, और कैटेगरी यानी कि श्रेणी भरनी होगी। तत्पश्चात वेरिफिकेशन कोड अंकित करने के बाद
प्रोसेस बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात आपको ऑथेंटिकेशन के लिए एक OTP भेजी जाएगी। OTP अभ्यर्थी का रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जिसे अभ्यर्थी ऑप्शन बॉक्स में भरेगा। इसके पश्चात प्रोसेस बटन को क्लिक करने पर प्रो सबमिट ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा, यानी जो आप पहले से सबमिट कर चुके हैं वो दिखेगा। फिर कह रहा है कि इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरांत अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमान्य होगी, मतलब कि सिर्फ एक चांस दिया जाएगा, वो भी लास्ट डेट से पहले आप ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, हम एक नज़र अब रिक्तियों पर डाल लेते हैं कि मतलब कितने पद खाली हैं। तो वर्तमान में सामान्य चयन हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 228 है तथा विशेष चयन हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 109 है। विशेष चयन के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय की 4 रिक्तियां तथा सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय की 105 रिक्तियां, 50 SC ST ये आपका, और विशेष चयन के पदों हेतु आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। प्रश्नागत परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पदों का विभिन्न विगतवार विवरण निम्नवत है। यहाँ पे कौन कौन से पद पे हम आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए एक नज़र सैलरी यानी कि वेतन पे डाल लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 44,900 से 1,42,400 लेवल 7, यानी कि 7th लेवल के लिए जो आपकी सैलरी होगी 44,900 से 1,42,400 तक होगी। अगर वहीं बात करें लेवल 8 यानी कि 8 लेवल के लिए 8वां वेतन तो वो होगा आपका 47,600 से 1,51,100 रुपये आपका वेतन होगा। आगे चलते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं। फ्रेंड, सिलेबस देखने से पहले एक नज़र हम डाल लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे पद का नाम दिया गया है, विभाग का नाम दिया गया है और विभाग या विशिष्ट शैक्षिक अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन दी गई है। तो अगर बात करें समीक्षा अधिकारी लेखा की उत्तर प्रदेश सचिवालय में ये है, और आपका जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपस्थिति या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि O लेवल की क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपकी, और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए यानी कि टाइपिंग। वही बात करें दूसरा समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए उत्तर प्रदेश सचिवालय में, तो यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य या फिर संस्कृत साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपस्थिति उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य अर्हता होनी चाहिए। वही बात करें समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए, तो ये भी उत्तर प्रदेश सचिवालय में आपका विभाग है, और आपका क्वालिफिकेशन भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से मतलब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका अरबी साहित्य या फिर उर्दू साहित्य से स्नातक होना चाहिए यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वहीं पे आपका अगला कह रहा है कि सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपका क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता होना चाहिए, मतलब इक्विवेलेंट उसके होना चाहिए किसी और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट से। तो और अगला कह रहा है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान के कंप्यूटर एप्लीकेशन का O लेवल होना चाहिए, और देवनागरी लिपि में हिंदी लिखित यानी कि टाइपिंग देवनागरी लिपि में आपको आना चाहिए, हिंदी टाइपिंग। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए अगर आप बात करें तो ये आपका वही है, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर DOEECC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता। हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, मतलब हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट, और अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। चलिए अभी सिलेबस की बात कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, तो अगर बात करें सिलेबस की, तो ये ऑफिशियल सिलेबस पे मैं आ गया हूँ। इसमें आपका 2 पार्ट में आपका सिलेबस दिया है। फर्स्ट आपका जो दिया है जनरल स्टडीज, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टाइमिंग आपका 2 घंटे रहेगा। क्वेश्चन इसमें कितने रहेंगे, 140 रहेंगे, और मार्क्स भी आपके 140 रहेंगे, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जिसमें आपका आएगा सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्व भूगोल तथा भारत भूगोल और प्राकृतिक संशोधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। मतलब कि आपकी यूपी से भी, उत्तर प्रदेश से भी जितने भी इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस हैं जीके के, वो आने वाले हैं। और बात करें दूसरे भाग की, तो दूसरे भाग में आपका सामान्य हिंदी आएगा, आपका जनरल वोकेबलरी एंड ग्रामर ऑब्जेक्टिव टाइप का ये भी क्वेश्चन रहेगा। 1 घंटे का समय रहेगा इसमें, और टोटल आपका 60 क्वेश्चन रहेंगे, और नंबर भी 60 होंगे। आपके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो विलोम शब्द में से आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध में से आएंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द से आएंगे, तत्सम एवं तद्भव शब्द से आएंगे, विशेष्य और विशेषण और परिवाची शब्द यहाँ से आपके सिलेबस आएंगे। तो आपका टोटल कितना हो गया, 200 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और टाइम कितना हो गया आपका, 3 घंटे। तो ये था सिलेबस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, और कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, वो आपके लिए उपलब्ध मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।